इस चौपाई का अर्थ क्या है? जगु पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे तेऊ न जाने। माने ब्रह्मा विष्णु शंकर राम के मर्म, चूंकि आगे एक पंक्ति और है, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन और जानई भगत भगत उर चंदन। तो जो रघुनंदन है, तो रघुनंदन और विष्णु का अलग अलग है का? विचार करिए जरा, राम और विष्णु ये क्या अलग अलग है? राम और विष्णु अलग अलग नहीं है, विष्णु ही तो राम है, विष्णु का ही तो अवतार राम के रूप में है। अच्छा, इस पंक्ति को हम पकड़ेंगे, एक बात पकड़ेंगे, वो लोग चिंतन करेंगे इसका क्या अर्थ है कि राम के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु और शंकर नहीं जान पाते हैं, यही तो अर्थ है। जुग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे और तेऊ न जाने मरम। माने राम के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं। चलो मान रहे आपकी बात, राम के रहस्य को जब ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं, तो जिस समय भैया समुद्र मंथन हुआ था और भगवान ने मोहिनी का अवतार बनाया, तो एक दैत्य देवताओं के बीच में आके बैठ गया और काया करके बैठ गया। चूंकि वो जान गया था, क्या जान गया था? कि ये व्यवस्था चल रही है दैत्यों के विरोध में और देवताओं के पक्ष में। तो मेरा तर्क ये है कि जब राम के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान पाते हैं, तो वो दैत्य कैसे जान गया राहु केतु जिसका नाम बाद में पड़ा? वो तो जान गया, और न जाना होता तो बैठता काया के बीच में। भगवान ने उसका गला काट दिया, वो विषय अलग का है। गला काट दिया तो एक का नाम पड़ गया राहु और एक का नाम पड़ गया, नाम भी पहले कुछ दूसरे था। पहले नाम राहु केतु नहीं था, पहले नाम क्या था ये मैं इनके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। राहु केतु तो नाम बाद में पड़ा। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके रहस्य को नहीं जान सकते हैं, तो फिर वो दैत्य कैसे जान गया? फिर वो देवताओं के बीच में आकर के, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के कैसे बैठ गया? बोलो जरा कुछ। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री रघुराज नेताजी गढ़ी मोहल खड़ेलोदन, इनकी ओर से 21 मुद्राएं और ये 11 मुद्राएं छोटा सा बच्चा सेवा प्रजापति, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, हमारी फिर बात यही कि शंकर राम और विष्णु, राम विष्णु में कोई भेद नहीं है, शंकर राम में कोई भेद नहीं है। जहां ये है कि वो मर्म नहीं जान पाते हैं शंकर जी, वहां ये भी तो है। जिस समय ये बात हो रही थी कि भगवान नारायण के पास चला जाए, रावण का अत्याचार जब बढ़ा, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, तो भगवान शंकर ने कहा था, तीन समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना। कोई नहीं जानता था, लेकिन शंकर जी जान गए। क्योंकि शंकर जी पर कृपा है, शंकर जी उनको सम्मान देते हैं। शंकर जी जान गए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। भगवान शंकर जान गए। शंकर जी, ये बात है कि शंकर जी राम का सम्मान करते हैं, और राम जी जिनको तुम शंकर जी को कह रहे हो कि शंकर जी राम के अधीन है, तो फिर ये पंक्ति कहां ले जाओगे मानस की कि लिंग थापि? यदि ये बात कहोगे कि शंकर जी राम के अधीन हैं, तो वही राम जी शंकर जी की करते कि नहीं करते हो? अब ऐसे नहीं, विधिवत करते हैं। लिंग थापि, जब आप यहां तक यात्रा कर चुके हो तो हमें भी जाना पड़ेगा, है ना। लिंग थापि विधिवत करी पूजा और शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो हमारी तो भावना यही है, शंकर राम को सम्मान देते हैं और राम शंकर को सम्मान देते हैं। इन दोनों में हमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तो ये महाराज बताओ कि जब शंकर, क्या राम विष्णु में भेद है क्या? देखो, चलो कोई बात नहीं, तुम वहां तक पहुंच गए हो। इतनी बड़ी रामायण बनी है, आज तक राम ने शंकर को प्रणाम नहीं किया। तुमने कभी पढ़ा कोई ऐसी चौपाई आज तक लिखी गई रामायण में जिसमें राम शंकर जी को प्रणाम कर रहे हैं? पढ़ी कभी? किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा। पूरी रामायण में बताओ, और कोई व्यक्ति खड़ा होकर हमसे कहे आगे पंडित जी लिखी है, लेकिन शंकर जी प्रणाम करते हैं। शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं,
लेकिन राम शंकर को प्रणाम नहीं करते। अंतर नहीं है भैया। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं, लेकिन राम शंकर को प्रणाम क्यों नहीं करते? अगर इनकी बराबरी है, बराबरी तो तब है कि तुम हमका मिलो तो हम तुम्हारा छू लिया, ना तुम हमारा छू लो। क्यों भाई? ये तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी रामायण में, इतनी बड़ी मानस में, रामचरितमानस में कहीं ऐसा नहीं है कि शंकर जी को राम प्रणाम कर रहे हो। विचार करिए और देखिए, जहां पर संबंध है वहां शंकर जी ये कह सकते हैं कि सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। विचार करना, स्वामी शब्द का प्रयोग शंकर के मुख से शोभा दे रहा है वहां पर, लेकिन राम तो सीधा सीधा कह रहे हैं अब विनती मम सुनहु शिव, लेकिन नाथ नहीं है। विनती कौन करता है? रुको तो क्या नाथ है क्या वहां पर? नाथ नहीं है। शंकर से राम ये कह रहे हैं अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर अतनेहु और जाय विवाह शैल जहां यह मुहि मांगे थे। तो ईमानदारी से बताओ, वहां नाथ शब्द नहीं है। लेकिन जहां शब्दकोश है शंकर जी का, तो शंकर जी तो करते हैं कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। तो काम को किसने जलाया? शंकर जी ने। तो शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं, लेकिन राम अगर प्रणाम करते हो तो तुम एक अर्धाली लाओ, एक दोहा लाओ, एक छंद लाओ। अब ये थोड़ी है कि जो तुम मुंह से कह दे आया मान ले, तुरंत दे यहीं पर। अरे फिर आप पूजा, अरे इनके लिए हम पर को करने दे। पूजा विषय अलग है। पूजा एक क्षण, पूजा तो महात्मा की भी की जाती है, प्रणाम नहीं किया जाता है। सुन तो ले, लेकिन क्या महात्मा प्रणाम करवाएंगे? हम कहते तुम राम से पैर छुआओगे, तुम यही कह दो हाँ या ना। फिर व्यवस्था है तो राम की व्यवस्था है ना, ये तुम्हारी व्यवस्था थोड़ी है। उनसे न लड़ो, हमसे नहीं, ये इनको समझा रहे हैं, समझाना इसलिए। फिर वही बात आ गई, समझा मैं इसलिए रहा हूं कि राम तुम्हारे पैर छुए, ये राम की महानता पर लागू होता है। विचार करना, अब जैसे समाज में कोई व्यक्ति किसी से कहे कि तुम हमारे पांव छुओ, इसका मतलब है कि वो पैर छुआना चाहता है। यही तो हुआ भैया। और कोई अपनी इच्छा से तुम्हारे पैर छू ले, अर्थात वो तुम्हें सम्मान दे रहा है, तो तुम सम्मान पाने के अधिकारी हो। अगर तुम जबरदस्ती कहो कि तुम हमारा पांव छुआओ, चलो तो ये तो जबरदस्ती वाला हो गया ना। अपनी इच्छा पर कहो तो हम तुम्हारी बात को मानते। उत्तर का यही कर दें, ज्यादा देर बोलने से क्या लाभ? एक तुम्हारी ले, एक हम तुम्हारी दें। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री सीताराम पहलवान महेरा से 21 मुद्राएं, और ये 51 मुद्राएं श्री दीपक राजपूत, यंत्र देख करके ही काम करूंगा। श्री दीपक राजपूत अर्ध सरकारी कमेटी सदस्य खड़ही लोधन, और 21 मुद्राएं मनोज महेरा और राजू महेरा, और ये 51 मुद्राएं श्री अंशु राजपूत गढ़ी मोहाल खड़ही लोधन, और ये 100 मुद्राएं श्री राजेंद्र आचार्य जी खड़ही लोधन इनकी ओर से, और ये 101 मुद्राएं श्री नेतराम सोनी जी इनकी ओर से, 101 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में स्पेशल प्रदान है। और समस्त ग्रामवासियों को एक खुशखबरी है। समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि खड़ही लोधन गेट पर 19 तारीख दिन रविवार को सरिया सीमेंट व हार्डवेयर की दुकान का शुभारंभ हो रहा है। तो आप सभी महानुभाव सादर आमंत्रित हैं, जिसके प्रोपाइटर श्री विनोद कुमार राजपूत जी शिवानी कॉन्ट्रैक्शन इनकी ओर से 100 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 21 मुद्राएं श्री प्रेमचंद राजपूत जी इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद।
एक छोटी सी बात तुमने कही है, उसमें जरा तर्क में दिए देता हूं। तुमने कहा कि शंकर और राम और विष्णु, तो बोले जो विष्णु है वही राम है, जो राम है वही विष्णु है। ये लक्ष्मण ने उत्तर दिया है। देखो, जहां ये प्रसंग है वहां कभी झांक कर देखना, वहां तो विष्णु जी खड़े हैं, छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। जहां ये प्रसंग है मानस का, वहां पर छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, अर्थात जो समुद्र में रहते हैं वो कौन है? भगवान विष्णु। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, ये विष्णु है। जरा विचार करना, लेकिन जब राम की पुण्याकरण की गई तो सीधा कहा गया नील सरोरुह नील मणि। सोचो, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अर्थात विष्णु और राम में इतना अंतर है। विचार करना, स्वरूप सामने है पर फिर भी वो कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही। तो विष्णु राम में अंतर कितना है? मैंने बताया ना, सीधे बताओ, विष्णु राम में अंतर कितना है? इतना अंतर है जैसे पिता और पुत्र। अब क्या, रुक जाओ, चलो पिता पुत्र, पिता और पुत्र। राम शंकर को पैदा करते हैं, विष्णु को पैदा करते हैं, ब्रह्मा को पैदा करते हैं, और ये पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं। एक वाक्य में शंभु विरंच विष्णु भगवाना और उपजहि जासु अंशते। तो एक वाक्य में ये बता दो कि शंकर विष्णु राम क्या अलग अलग है कि एक है? मैं कह तो गया, आप कितनी बार कहा? नहीं, तो विष्णु राम क्या सीधे सीधे कहो, हमें सीधे सीधे में कुछ ज्यादा आनंद आता है। क्या? या तो हम गिरे या तुम गिरो, दो में एक जाएगा। हम गिरेंगे नहीं। विष्णु और राम, तुम कह रहे पिता पुत्र का अंतर है, तो पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, अलग अलग है कि नहीं? पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, तो क्या कहना चाहते हो कि विष्णु अलग है, राम अलग है? रुक जाइएगा, थोड़ा इसमें तर्क लीजिए। अब मेरा तर्क है, एक पूरी बात हमारी ले लो। जैसे शंकर राम का सुमिरन करते हैं, अब अच्छे लोग समझ लीजिए, अंतिम बात है मेरी लिए। जैसे शंकर राम का सुमिरन करते हैं, इसी तरह तुम बताओ कि राम शंकर का सुमिरन करते हो। चलो हो गई बात, अब आओ जरा, बात खत्म हो जाएगी। अब आओ। अच्छा, सुमिरन का ये प्रमाण जो मैंने दिया, क्या ये पर्याप्त नहीं है कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा? फिर भी बात शंकर जी की, फिर वही बात कैसे? ये तो सांसारिक भी हो सकता है। सांसारिक कैसे योग्यता? राम जी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा जो कर रहा है, तो पूजा करने में सुमिरन भी है, प्रणाम भी है। पूजा कब करके तो देखो, पूजा के भी प्रकार होते हैं, पंचोपचार, घोड़सोपचार, तो पूजा के भी विधिवत प्रकार होते हैं। और जब पूजा व्यक्ति करेगा, जैसे आप किसी संत की पूजा करेंगे, महात्मा की पूजा करेंगे, तो पूजा में प्रणाम भी नहीं होगा क्या? ध्यान देना। और आइए जरा, राम और शंकर में आप भेद कर रहे हो कि वो पैदा कर रहे हैं, विष्णु राम में भेद कर रहे हो कि पिता पुत्र हैं। और मेरा कहना यह है कि विष्णु ही राम है। अब प्रमाण देखो, मैं दे रहा हूं। नारद जी ने श्राप दिया था, किसको श्राप दिया था? किसको? नारद जी ने श्राप दिया था कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, तो करी है कीस सहाय। तो नारद जी ने श्राप भैया किसको दिया था? विष्णु जी को। विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे नारी के बिरे में आज हमें भटकना पड़ रहा है, तो मेरा ये श्राप है कि नारी के बिरे में तुमको भी भटकना। तो वही विष्णु जी राम बनकर के धरती में, और वही भगवान ने कहा था, नारद वचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत। तो विष्णु राम में मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं, विष्णु ही राम है। एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि लक्ष्मण शंकर जी राम को प्रणाम करते हैं, तो इन्होंने कहा कि राम जी कहीं शंकर जी को प्रणाम करते हो तो बताना। राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हो तो बताना। पूरी रामायण में वही दुनिया की बातें इन्होंने की, दुनिया की बात है। इन्होंने कहा राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हो तो बताना। राम जी शंकर की तो बात छोड़ो, राम जी ये कहते हैं राम जी शंकर जी को कहीं प्रणाम करते हो तो बताना जरा। हम कहते हैं राम जी शंकर की तो बात छोड़ो, शंकर जी की
करते हैं? और उत्तर मैं कर रहा हूं, पत्नी को जब प्रणाम कर लोगे भैया, तब पत्नी के प्रणाम में क्या पति का प्रणाम नहीं है? नहीं नहीं, ध्यान से समझना जरा। नहीं हो सकता। एक अभी बीच में देखो बोल रहे हो, हमारी बात हो तो जाने दो। यदि पचेगी नहीं, पचेगी भी और पूरी व्यवस्थित पचेगी, तुम चक्कर में काहे पड़े? कोई बूटी लाओ। तुम रुक जाओ। जैसे पत्नी को आपने प्रणाम किया, पत्नी को यदि आपने प्रणाम किया, अब कोई ये कहे कि शंकर जी को न प्रणाम किया हो या पति को न प्रणाम किया हो, तो जब पत्नी के पैर छुए बैठे हो तब पति के तो अपने आप छू गए पैर। नहीं हो। रुक जाओ, हम उत्तर कर रहे हैं। अब देखिए, शंकर जी की पत्नी है माता सती, और शंकर जी की जो पत्नी कहां है? तो शंकर जी का एक स्वरूप है अर्धनारेश्वर का, है कि नहीं है? अर्धनारेश्वर में भगवान शंकर भी हैं और माता जी भी हैं, है कि नहीं है? पार्वती जी है कि नहीं है? पार्वती है। और जिस समय क्या पार्वती है? अर्धनारेश्वर में भगवान शंकर जी है। भगवान शंकर और माता जी माने माता पिता दोनों हैं, एक स्वरूप में। अब देखिए, जिस समय भगवान शंकर की पत्नी राम जी के पास गई, तो राम जी ने माता को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? प्रमाण हम देते हैं, क्या है? अरे उसको ना भी बजाओ तो हम पर्याप्त हैं। जिस समय गई तो राम जी ने प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया? तो कहा जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी। पानी माने तो अपनी बात तो कई लोग हम पूछते चलते कि ध्यान दे रहे हो, ऊपर ऊपर निकल रही है। पूरा ध्यान शब्द है चौपाई में, जोरी पानी। पानी माने तो क्या कहना चाहते हो ये बताओ। समझो, ऐसे थोड़ी जैसे धूल में नाव चला रहे हो। नहीं, धूल में एक क्षण जोरी पानी। पानी माने इतना कठिन शब्द क्या? नहीं लोग बताओ, तुम ही बताओ। हम बताएंगे, लेकिन जो आइए चौपाई ले लो। क्या है? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू, कहूं बहोरी कहां वृष के तू और विपिन अकेली फिरऊ कई। तो जब शंकर जी की पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं राम जी, तो क्या शंकर जी को प्रणाम नहीं है? ना। मंदिर में घंटा बजाओ, मैं चक्कर में न पड़ो। समझ में आई बात? अब रुकना पड़ेगा यहाँ पर। ये नहीं बताया कि वो दैत्य कैसे जान गया भगवान के रहस्य। ये कुतर का नहीं भाई, कुतर का कहां? ये जबरदस्ती वाली बात हो। कुतर का नहीं कर रहे। एक क्षण, पत्नी को प्रणाम करना ये अर्थ नहीं है कि शंकर जी को प्रणाम हो गया। अलग, बिल्कुल सही। देखो, तुम दो उत्तर बना रहे हो। जहां तुम अर्धनारेश्वर को जोड़ रहे हो वहां सती नहीं है, वहां पार्वती है। और पार्वती तब है जब शंकर जी की पत्नी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। विचार करना, सती मरत हर्षण मन मांगा, सती मरत हर्षण मन मांगा और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इसके बाद पार्वती है। देखो, बात हमको घुमाओ नहीं, तो हम घूमेंगे नहीं। और ना ये इतनी जल्दी महात्मा घूमने वाला है। और तुमने कहा कि पत्नी को प्रणाम कर लिया। भैया ईमानदारी से बताओ, जिस शरीर से प्रणाम किया गया है वो प्रणाम करने वाला शरीर कैसा था? वो राजकुमारों वाला था कि सन्यासी का था? जल्दी उत्तर करो। शरीर तो राजे कुमार का था। ना 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 ना, वेश भले ही आत्मा का हो। फिर वही बात आ गई। वेश और शरीर में अंतर है। फिर बात बीच में नहीं। पहले इनको सुनो। हम नहीं बोलते, नहीं वो बाद में बोलेंगे। अरे घुमा रहे उल्टा सीधा। शरीर भी क्या सन्यासी का होता है? नहीं नहीं नहीं, वेश होता है। सुन लीजिए, अगर कोई भी स्त्री हो, हाँ ठीक, मानस तो कहती है जननी सब जानहु पर नारी। हाँ ठीक है। पराई स्त्री भी माता होती है। विचार करना। और प्रणाम करने के लिए तो वो हम भी कर सकते हैं, जो भाई ठीक है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन माता समझ करके प्रणाम कर सकते हैं। चलिए कर लिया। लेकिन अगर प्रणाम शंकर को कर रहे थे तो पूछ क्यों रहे हैं कि कहां है वृष के तू? तो वहां थे ना, इसलिए पूछ रहा है। वहां थे, देखो बस यही खेल है, यही खेल है। क्या विचार कर रहे? यही तो खेल है कि माता अकेले है वहां पर सती की सीता कर भेसा। परीक्षा लेने अकेले सती गई है, शंकर जी नहीं। विचार करना। तो राम ने, और देखिए वहां पर जो रूप दिखाया जा रहा है वो रूप कैसा था? अच्छा
देखने वाले ने तो छोटे वाले ने भी देखा है, जाकर प्रसंग तुमने लाके खड़ा किया है। हाँ, लक्ष्मण नदी की उमा कृत वेशा, उमा माने पार्वती। अब पार्वती कहां से आ गई? सती पार्वती को अलग अलग कर रहे थे। नहीं तो ये राम के लिए नहीं है, ये राम के लिए नहीं है। तो उमा ये राम के लिए नहीं, तो कह रहा है ना 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 ना, ये राम के लिए नहीं है। तुम्हें हम जानते हैं कहां हमें तुम जानते हो, हमें तुम जानते हो, तभी तो पा नहीं रहे हो। अरे तुम्हें पता है। रुको और रुकिए, उस बात में तुमने कितना जोर दिया, विचार करना। अगर माता को प्रणाम किया जाएगा तो पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन यदि पिता को प्रणाम किया जाएगा तो माता का आशीर्वाद मिलेगा। पूछिए कैसे? क्योंकि पति पत्नी के अधीन नहीं होता है, पत्नी पति के अधीन होती है। तो भाई सही है कि गलत? नहीं, साज को ऐसा हो गलत, बहुत लोग होते हैं नहीं, आप कहते कि पंडित जी हम तो पत्नी के अधीन। हाँ तो भाई मान लो बुरा लग जाए खा तो इसलिए बड़ा पूछना पड़ता है। जैसे हमने कहा क्यों भाई, तो कुछ लोग कहते का ध्यान है कि हम तो पत्नी के अधीन हैं। इसलिए हाँ आप बोल रहे। बहुत सुंदर। एक बार दोनों विद्वान कलाकारों के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बहुत आनंद आ रहा है संवाद सुनने में। इसी पर प्रभावित हुए श्री इंद्रपाल कारीगर जी जो खड़ही लोधन से हैं, उनकी ओर से 101 मुद्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, पूजा करना मित्रों, पूजा करना ये कोई संबोधित नहीं है कि वो राम जी प्रणाम कर रहे हैं ना। पूजा तो रावण भी करता है शंकर जी की, तो भाई, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या प्रणाम करता है? तुम बता दो, तुम भोखोबरी इलावत हो, तुम वहीं का बांका करब उनका काट दो। ईमानदारी से देखिए, पूजा तो नास्तिक व्यक्ति ही करता है, तो करने का तरीका देखिए। वो मंदिर को नहीं मानता, महात्मा नहीं मानता, साधु नहीं मानता, लेकिन तपस्या वो ब्रह्मा की करना चाहता है। काहे के लिए करना चाहता है? वरदान मिल जाए, फिर हम अत्याचार करन है? होता कि नहीं होता? बहुत सारे राक्षस हैं जो तपस्या करते हैं, नाम को जपते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या वो परमात्मा को मानते हैं? सोचिए, नहीं मानते। और रावण भी भक्ति करता है, पूजा करता है। विचार करो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और शिव बिरंच पूजे बहु। लेकिन क्या ये अधिकार पक्ष रावण का खड़ा होता है? नहीं खड़ा होता। लेकिन जब उसके रास्ते पर चलोगे तो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु न संग करवा मही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी और ते जानऊ निश्चर सब। समझो, इनको तो महापुरुष नहीं कहा जा रहा। तपस्या करना, भक्ति करना, पूजा करना, लेकिन इनके रास्ते को भी समझो कि ये रास्ता जाता कहां है। नारद भी भक्त है, जहां का प्रसंग तुमने उठाया है, लेकिन ईमानदारी है कि भक्ति तो तब मानी जाती है जब शरीर पूर्ण रूपे परमात्मा पर समर्पित हो जाए। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम, हर तरह से परमात्मा पर समर्पित हो जाए तो वो भक्ति ठीक है। लेकिन ऐसी भक्ति थोड़ी होनी चाहिए कि हमारा काम बनाओ, ये भक्ति है। हमारा काम बने, ये भक्ति है। हमको ये वरदान दे, ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जो समर्पण हो जाए, परमार्थ के रास्ते पर चले, ये भक्ति है। पर जहां स्वार्थ जुड़ा होता है वहां पूजा और भक्ति नहीं मानी जाती है। चलो एक बात हम आपकी पकड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जननी समझाने ऊपर नारी, जो सन्यासी होता है वो तो दूसरे की स्त्री को भी माता मानता है। इसलिए राम जी ने वहां प्रणाम कर लिया, क्योंकि जननी समझाने ऊपर नारी, दूसरे की स्त्री को माता के समान जानना सन्यासी को चाहिए। ध्यान समझना इनकी बात। सन्यासी को दूसरे की पत्नी को माता समझना चाहिए और माता समझ के उसको प्रणाम करना चाहिए। तो जब सन्यासी दूसरे की पत्नी को माता समझता है,
पर नारी को माता समझता है और माता समझ के प्रणाम करता है। राम जी ने इसलिए ही माता सती को प्रणाम किया, क्योंकि सन्यासी वेश में ही इनका कहना है। तो सन्यासी जब पर नारी को माता समझ के प्रणाम करता है, तो सीता जिस समय तुम्हारे सामने आई थी, तो सीता को तुमने प्रणाम किया काहे नहीं, बल्कि प्रणाम तुमने लिया काहे सीता से? देखा, ले जरा उत्तर। नहीं, अब जब सन्यासी दूसरे की स्त्री को प्रणाम करता है, तो सीता जिस समय आपके सामने आई, जनक बहोरी आए सिर नावा, तो सी बुलाई प्रणाम, सीता जी से प्रणाम करवाया। तो तुमको जनक को वहीं रोक देना चाहिए था। पूछो कैसे? एक क्षण रोक इसलिए देते कि ये नारी है, ये पर नारी है, इससे हम प्रणाम कराएंगे नहीं जनक जी, इसको हम प्रणाम करेंगे। तो सीता को तुमने प्रणाम सीता से लिया, और प्रणाम लेने के बाद सीता को आपने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन सखी हर सानी। तो जब सन्यासी दूसरे की स्त्री को प्रणाम करता है, तो फिर तुमने सीता को प्रणाम काहे नहीं किया? देखिए, अब इसमें छोटी बात कह दूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। प्रणाम करवाने वाला कौन है? राजा। राजा माने सीता का कौन? सीता का पिता। पिता। अब समझना, समझाओ। तो जनक जी ने जब प्रणाम करवाया है सीता से, तो क्या समझ के करवाया है? नारी समझ करके, बेटी समझ करके? लेकिन ठीक है, उन्हें तो एक क्षण। अब रही बात परशुराम की। हाँ लाओ। परशुराम की, तो जब हमारी भारतीय पद्धति हमारी ये कहती है, वैदिक परंपरा कहती है, क्या कहती है? कि जब नारी भाल में सिंदूर और शोरात्मक श्रृंगारों से रचित होती है, तब वो नारी मानी जाती है। तो भाई ठीक है, तब वो नारी मानी जाती है। अरे क्यों नहीं? लेकिन हम तो ये जानते हैं कि सीता का पूर्ण रूपेण विवाह हुआ ही नहीं था। पूर्ण रूपेण मतलब का अधूरा हुआ। वैदिक परंपरा के अनुसार, अगर परंपरा के अनुसार, क्यों भाई? अगर भाल में सिंदूर होता तो हम समझ लेते। तो तुम्हें सिंदूर क्या नहीं दिखाई पड़ा? अब हो तो दिखाई पड़ा। अब देखो बात फिर यहाँ फंस रही। वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार अगर ये पद्धति तुम मानते हो तो नारी है, नारी का सिद्धांत हम मानेंगे। अब यहीं रुक जाओ। लेकिन सीता के अगर विवाह हो गया है, अग्नि फेरे हो गए हैं, ठीक है, तो हम नारी के रूप में देख लेंगे। रुक जाओ। हाँ, अब यहीं रुक जाओ, इसी जगह उत्तर ले लो। जैसे इन्होंने कहा कि हमारी वैदिक परंपरा में जो है सिंदूर लगा हुए, तो उसको नारी माना जाता है। और भी कुछ बताया है? और क्या देख लो है? सिंदूर के अलावा और बता दे भैया। क्योंकि हमारा तो विवाह हुआ नहीं, तुम ज्यादा विवाह के तो भाई जानते हो। नहीं, तुम्हारा विवाह नहीं है, अब तुम ज्यादा विवाह का उल्लेख कर रहे हो। तुम्हारा विवाह नहीं बात का हमारा बामन ठई हो चुके हैं। तब क्या व्यवस्था पूरी बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, इसलिए एक चल लक्ष्मण जी, सिंदूर के अलावा सुन लीजिए, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मंत्र हमारे अधीन है। तुम्हारे अधीन है, विचार करना। तो मंत्र हमारे अधीन है। मुखेत सकलम शास्त्रम, परशुराम ब्राह्मण है, और वेद मंत्र होते हैं, वेदों में मंत्र होते हैं, मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। तो कोई भी मांगलिक कार्य किया जाएगा, मंत्र बोले तो जाएंगे, उसमें मंत्र बोले जाएंगे। ठीक है, अब आइए जरा। तो जब और इसी प्रस्तुति पर आप हैं संस्कृति राजपूत, जो भीम राजपूत की पुत्री है, इनकी ओर से 51 मुद्राएं, और ये 21 मुद्राएं विनोद और ब्रजराज राजपूत जो बसवारी से हैं, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। तुम महाराज प्रयास चाहे जितना करो, लेकिन तुम्हें निकलने देंगे नहीं हम इतनी आसानी से। तुम कह रहे हो माथे पर सिंदूर लगा हुए, तो और इन्होंने बताया सिंदूर के अलावा और क्या हुए? अब कई गए लोगों ने सुन लिया, बार बार कहते हैं। भाई जहां बात ना समझ में आवे तुरंत पूछो, ना समझ में आवे तो गुरु बनाओ। गुरु का है बना। सिंदूर न लगा हुए या सिंदूर लगा हुए, तो सिंदूर के साथ और क्या हुए जब तुम नारी जानोगे? क्या हुआ? लोग समझ गए, एक बार कह गए। तुम बताओ जरा, तुम्हें क्या डर है? क्या डर है? क्या कोई तुम सिंदूर के अलावा और क्या लगा हो? जरा बताओ। क्यों नहीं सुनते? चलो, अरे दोबारा बता दे। तो गुरु ना बनाओ तो चेला तो बनाओ। अरे गुरु चेला की बात छोड़ो भाई, तुमने कहा सिंदूर के अलावा भी हमने कुछ बताया था, तो हमने कहा बताओ भाई क्या बताया अब था? हम बताएंगे नहीं, उसके लिए YouTube चल रहा है, देख लो। 4 ये उत्तर है, अब ये उत्तर आए। चलो, लेकिन चलो सिंदूरे को हम पकड़ रहे हैं।
इन्होंने कहा सिंदूर लगा होए हाँ तो वो नारी समझ में आवे। आओ तो इन्होंने ये कहा कि जब सिंदूर लगे नहीं तो समझ में कहां से आवे। हाँ। यही तो बात इन्होंने कही। और भी कि बातें जब कही है ही नहीं सिंदूर। और भी बात कही है बेटे। तो और हम पूछते हैं तो तुम कहते यूट्यूब में देख ले। तो या तो बताओ फिर कि सिंदूर हमने की ये नहीं क्या कहा। व्यवस्था है। एक क्षण चलो। प्रणाम करने वाला पिता, प्रणाम करने वाला पिता है, प्रणाम करवाने वाला जो सीता को प्रणाम करवा रहा है वो भी पिता है, पिता है। और वो नारी समझ के प्रणाम नहीं करा रहा, बेटी वो समझ पुत्री के को प्रणाम करवा रहा देखो है। बेटी समझ के वो प्रणाम करा रहा है। हाँ। जनक सीता को बेटी मान रहे हैं। मेरी ये बात देवी समझो। का रूप है वो, ये सब बातें ना बनाओ, तो अपना काम करो। अब देखो बात फंस रही है। फांस लो, अच्छा, इसलिए एक मैंने क्षण, तर्क दे दिया। चलो सीता यदि तुम्हारे लिए देवी का रूप है। अब देखना फांसले का प्रयास करेगा। अच्छा ये बताओ और हम भैया, फंसेंगे नहीं, एक क्षण क्योंकि ये एक क्षण ये सुन लो। मुद्दर हम ही ने मारा है। तुम ये 3 बार कह चुके हो कि फांसने का प्रयास, फांसने का प्रयास। हाँ तो फांसने का प्रयास नहीं तो काम लड्डू बांटने के लिए खड़े किए गए हैं। खड़े काय के लिए किए गए हैं, है ना। हम काम ही इसी बात का पैसा लिया है। आए इसीलिए भाई हमको ही फांसने। अब आई जरा, इन्होंने कहा सीता हमारे लिए देवी का रूप है। तो सीता यदि देवी का रूप है तो धनुष तोड़ने वाला सीता का पति है, और सीता को तुम देवी मान रहे हो तो तोड़ने वाला कौन हुआ तुम्हारे लिए। फिर ये कह रहे हो सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा सास बाहु समसोर रिपु। यदि सीता देवी है तो तोड़ने वाला देवता हुआ। और आइए जरा, उनको छोड़ो। इन्होंने कहा मांग में सिंदूर लगाओ, सिंदूर पर ले पहले। तुम्हें सिंदूर और करवा चौथ तक पूरी व्यवस्था करा के भेजेंगे। आजे तो तुम फंसे हो। इन्होंने कहा सिंदूर दिखाई पड़े तो नारी समझ में आवे। चलो इन्होंने कहा सिंदूर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बता ये रहे थे कि सन्यासी दूसरे की स्त्री को माता माने, और हमने तो ये जाना है कि सन्यासी की दृष्टि स्त्री के मुख पर जानी ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? सन्यासी की दृष्टि, मानस में एक पंक्ति भी है, सो पर नारी लिलार। लिलार माने एक पानी भी पूछा था, दूसरा लिलार। सो पर नारी लिलार गोसाई और तजी चौथ के चंद की नाई। सन्यासी की दृष्टि स्त्री के मुख पर जानी ही नहीं चाहिए। और तुम कैसे सन्यासी हो जो तुम्हारी दृष्टि सीता के सिंदूर तक जा रही है। क्या बात बेटे, बहुत सुंदर। मैं हम जानते हैं कहां बेतबा में लगाओगे कि यमुना जी में डुबकी लगाओगे। बोलिए लखन लाल की। इसलिए उल्टी सीधी बातें करो बंद, और सही सही बताओ। और नहीं तो ये बताओ कि वो राक्षस कैसे जान गया कि ये भगवान की माया है। ये जो है ये बोलता है तो ये लक्ष्मण देखो बीच में बोला बोल लखन लाल की जय। वो जानते लखन लाल की जय। परशुराम जी गए। परशुराम जी भी कहा जाएंगे। आओ जरा इसमें भी कुछ थोड़ा सा दर्शन लेते हैं। तुमने एक शब्द कहा, तुमने कहा कि यदि सीता को तुम माता के रूप में देख रहे हो, माने देवी के रूप में देख रहे हो पंडित जी, तो तोड़ने वाला देवता है। तो राम ने तो हमसे नहीं कहा कि तोड़ने वाला देवता है। हमने पूछा था कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने कहा था नाथ समुधन भंजन हारा हुई है को भैया। यहां तो देवी और देवता कोई चर्चा तो नहीं है, लेकिन देवी का अर्थ माता से ही नहीं लिया जा सकता है। देवी तो ब्रह्मचारिणी भी है। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी। क्यों भाई? तो देवी का रूप तो वो भी हो सकता है, देवी का रूप तो ब्रह्मचारिणी भी हो सकती है। अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भी देवी है। समझ रहे हो? अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी देवी के रूप में है। पंचात कन्या वर्षेण, अगर वो 5 वर्ष की कन्या है तो भी वो देवी का रूप मानी। लेकिन अब समस्या है कि तुमको तो महतारी ही दिखाई पड़ रही है। उसको पहले समझो, उसको समझने की आवश्यकता है। और रही बात मस्तक की, तो ब्रह्मचारी विचार करना। तुमने कहा मुख में नहीं जानी चाहिए, हम तो भाल देखे बैठे हैं सीता का, अर्थात मस्तक देखा है हमने सीता का। अर्थात ब्रह्मचारी देव रूपा का दर्शन कर सकता है। विचार करना। पर स्त्री का दर्शन करना ये माता के रूप में होता है। ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता के समान होती है। लेकिन जहां देवी शब्द प्रयोग किया है
वहां सीता को परशुराम देवी रूपा मानता है। अब ये तुम्हारा आरोप जो आ रहा है ये अनुचित है। हमने कहा था कि यदि नारी रूप में परिणित होती है तो भारतीय पद्धति वैदिक परंपरा ये कहती है कि 16 श्रृंगार होना चाहिए। ये हमने बताया था। चलो तुम्हें ये पता तो है, लेकिन सीता के उस रूप में ऐसे श्रृंगार परशुराम को नहीं पड़े। बहुत प्रसन्नता है हमें कि पक्के ब्रह्मचारी है, पक्के ब्रह्मचारी और श्रृंगार 16 दिखाई पड़ रहे हैं। राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथा उच्चा पत्नी, माता, सहमाता। याद रखो, ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री माता के रूप में होती है और वो भाल से लेकर के माने सिख से लेकर के नख तक देखने का प्रयास कर सकता है। चलो सारी बातें रुक जाओ। वो दंड कहीं का इन्होंने हम कुछ पूछेंगे नहीं, क्यों इतना जानेंगे। पहले तुम बोलो। चुप। बोलना है नहीं, कुछ तो बोले का, जब होए कुछ तो बोले। इन्होंने कहा कि वो 16 श्रृंगार होते हैं वैदिक परंपरा में। कितने होते हैं? देखो फिर पूछा से देखा। अरे भाई हमने भी कुछ पूछा। माने बताने के बाद और जो कि ईमानदारी से हमने दूसरी बार ये बात कही। इधर आओ। वैदिक परंपरा में नारी के कितने श्रृंगार? देखो है, दोबारा पूछ भाई सुन तो ले हो। 16 बताए तुमने। हम फरसा मारेंगे। इधर उधर कहाँ कह रहे हो? इधर देखो तो 16 श्रृंगार में कौन कौन जरा गिनाना। देखो है, आप समझो। तुम 16 बता, हम 17 तो नहीं गिनवा रहे हैं। ये 16 यदि बताएं तो 16 बताओ भैया। कौन कौन 16 श्रृंगार? 16 श्रृंगार करना कौन कौन? ये कन्या की सखियों का धर्म है। अरे सखियों का धर्म हो गया। मुरली सही सही बताना, सत्य की नहीं है। उनसे क्या पूछ रहे हो? उनका जाने तुमको कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हो। चुप रहो। हम तो कुछ नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें तो पूछ रहे हैं, तुम्ही से पूछ रहे हैं। बच्चों को नहीं बताते। 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं बताओ जरा। उद्दंडता कर रहा है कि नहीं? अब ये उद्दंडता हो गई, लेकिन चलो इसको भी छोड़ो। इन्होंने एक बात कही कि ब्रह्मचारी को भी देवी कहा जाता है। प्रथम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, माने जिसका विवाह नहीं हो ब्रह्मचारी की स्थिति में, बताओ के अलावा कुछ आज तक पूछे हो? तुम उतनी देर से जब से आए हो हमारे सामने तब से बताओ के अलावा एको बार ये नहीं कह रहे हो कि पंडित जी हम बता रहे हैं। नहीं, हाँ हम बता रहे हैं। तुम बताते नहीं हो। तुम्हारी बातें ही इस प्रकार आती है कि हमें उनमें जो है कुछ खोजना नहीं पड़ता है, वो आपकी बातों में ही हमारा उत्तर बन जाता है। प्रथम ब्रह्मचारिणी उनको भी देवी कहा जाता है, माने जिसका विवाह नहीं होता है उसको देवी कहा जाता है। तो वैदिक परंपरा में हमने तो ये जाना है कि कन्या का यदि विवाह नहीं हुआ है तो वो कन्या को प्रणाम किया जाता है, बल्कि कन्या से प्रणाम कराया। हमारी वैदिक परंपरा में यदि कन्या का विवाह नहीं हुआ है तो उस कन्या में भी माता का दर्शन करते हुए हम कन्या के पैर छूते हैं। और जब उसी कन्या का विवाह हो जाता है तो वो कन्या प्रणाम स्वयं, जब विवाह हो जाता है तो कन्या स्वयं प्रणाम करती है। और विवाह जब तक नहीं हुआ तब तक स्वयं लोग उस कन्या को प्रणाम करते हैं। तो सीता तुम्हारे सामने आई तो सीता ने तुम्हें प्रणाम किया। इसका तो इससे ये सिद्ध हो रहा कि सीता का विवाह, देखिए संसारिक विधान नहीं है। ये संसारिक विधान नहीं है। कन्या प्रणाम करने का अधिकार रखती है ब्रह्मचारी को। जैसे नारद जी को प्रणाम माता पार्वती ने किया, अब पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। विचार करना। अर्थात ये है कि ब्रह्मचारी, बटुक ब्रह्मचारी, उद्धरेता ब्रह्मचारी या बाल ब्रह्मचारी अगर ये है तो इनको प्रणाम करने का अधिकार कन्या को है। और देखिए, ब्रह्मचारी को प्रणाम करना तो माता का भी अधिकार है। लोगों ने देखा होगा जनेऊ संस्कार होता है, और जनेऊ संस्कार में जब जनेऊ संस्कार बालक का होता है तो वो बटुक के रूप में होता है। होता कि नहीं होता? और माता प्रणाम करती है, करती कि नहीं करती? लेकिन अब कोई ये पूछे कि ये माता अपने बेटों को प्रणाम करती है, वो बेटा नहीं है, उस समय वो ब्रह्मचारी है, इसलिए माता प्रणाम करती है। विचार करना, बेटा तो वो बाद में है, बेटा वो पहले है, लेकिन जनेऊ संस्कार में वो ब्रह्मचारी है। सही है ना? इसलिए वो ब्रह्मचारी होने के कारण माता भी प्रणाम करती है और कन्या ब्रह्मचारी होने के लिए माता प्रणाम नहीं करती है। इसलिए जाओ अपना काम करो, इसलिए जाओ अपना काम करो। ज्यादा ये 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है राजकुमार। इसलिए धनुष तोड़ने वाला बचने न पावेगा। अब प्रबल मारुत उठा दी हो, अम्बर में उदा भरोसा ही करी हो। अब उठा के
परशुराम न गहावेंगे। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री विनोद विश्वकर्मा जी, खड़ही लोधन वाले। नहीं करती है, बल्कि जब